हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग समझने वाले हैं वर्किंग ऑफ टनल शाफ्ट। टनल शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन करते टाइम किस तरीके से हमें उसकी वर्किंग करनी चाहिए और कैसे हमें इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो, जनरली क्या होता है, जब हम शाफ्ट बनाने जाते हैं तो शाफ्ट इट्स अ मेन पार्ट, यहीं से आपका टनलिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऐसा यहाँ पे एक पिरामिड की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ पर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। इसी स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे आप स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और इस हिसाब से आप लोग क्या करते जाएंगे, कटिंग करते जाएंगे। मतलब कटिंग करने के लिए आप एक स्पेसिफाइड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी ड्रिलिंग करते हैं, इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग करी, आपकी हैमरिंग मशीन के थ्रू आप लोग ऐसे कट कर देंगे, सेक्शंस निकाल देंगे। सेक्शन निकाल के कट करके अब फर्दर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लास्टिंग की। तो जब यहाँ पे हमें यहाँ इस तरीके से जब हम एक ग्रूव कट कर देते हैं, तो ग्रूव कट करने के बाद अब यहाँ पे आपका जगह बच गया है ना, ड्रिलिंग कर दिया, इसमें और ज्यादा होल्स का ड्रिलिंग कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे होल्स बना देते हैं हम बहुत सारे, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे आप लोग क्या करेंगे, होल्स बना देंगे। तो जब यहाँ पे इस तरीके से होल्स बना दिए जाते हैं, अब ये सॉइल कैसी हो गई, लूज हो गई एज कंपेरेटिव टू प्रीवियस। नाउ योर सॉइल विच वॉज टू मच बॉन्ड विथ हैविंग द बॉन्ड विथ ईच अदर, अब इसका बॉन्ड आपने जगह जगह से ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका एक्सप्लोजर लगाओगे। ये जो आपने ड्रिलिंग करी थी, होल्स बनाए थे, इसमें आप एक्सप्लोजर लगाओगे और वहां पे ब्लास्टिंग करोगे। तो जैसे ही हम ब्लास्ट करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था, देखो जब यहाँ पे ब्लास्टिंग करी जाती है तो ब्लास्टिंग की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम रखी जाती है। अगर बहुत ज्यादा आप क्वांटिटी ब्लास्टिंग की बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस भी रिमूव हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे। ब्लास्ट करेंगे तो इतना जो एरिया है जिसको आपने कट आउट करा है, आपने जहाँ पे ग्रूविंग बनाई है, ये जो आपने ग्रूव्स क्रिएट करे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कट होकर के बाहर आ जाएगा, है ना। अब ये सॉइल लूज हो गई है, अब हमें इस लूज सॉइल को निकाल के बाहर हटाना है। तो जब हम इस लूज सॉइल को निकाल करके बाहर हटाते हैं तो वो हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करा, ड्रिलिंग करा और ब्लास्टिंग करा। सेकेंड क्लास में हम क्या करेंगे, मकिंग करेंगे। मकिंग मतलब होता है कि आपका जितना भी अभी सॉइल आया, ये जो हमारा लूज सॉइल था ना, अब इस लूज सॉइल को हमें बाहर निकालना है। तो इस लूज सॉइल को बाहर निकालने वाला मेथड को हम कहते हैं मकिंग। मकिंग करते टाइम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका जो भी ट्रक्स है या जो भी आपका ट्रेवलर्स है, उसको आप यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से जितना भी आपका एक्सकेवेटेड मटेरियल है, सॉइल है, लूज सॉइल है, उसको हम रिमूव करते जाएंगे। तो जब मकिंग करते हैं तो मकिंग करते टाइम हम लोग बकेट्स का यूज करते हैं जनरली, क्योंकि क्या होता है कि आप जब खड़े होते हैं तो यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई पहाड़ खोद रहे हो या फिर कुछ और खोद रहे हो तो उसका लेवल ऊपर होगा, उसको हम ग्राउंड लेवल मान के चलेंगे हमारा। अब हम यहाँ पे जब हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बकेट या फिर पैकेट्स भी कहा जाता है, इस तरीके के रहते हैं आपके बकेट्स। इन बकेट्स में जितना भी मटेरियल है आप इसको यहाँ पे पुली लगा करके और बाहर खींच लेते हो। तो जब हम इस बकेट्स को भर करके बाहर खींचते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसका वेट आपका 9 to 90 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतने केजी से अगर आपका ज्यादा हो गया या आपका इंक्रीज हो जाएगा तो फर्दर इसको बाहर निकालने में दिक्कत होगी, या हो सकता है कि इतना वेट आपका मशीन ना खींच पाए और वो वहीं के वहीं गिर जाए, या फर्दर और भी बहुत सारे एक्सीडेंटल चांसेस हो जाते हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं। फर्दर पूरा रिमूवल होने के बाद हम लोग इसकी लाइनिंग कर देते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेक और योर कंक्रीट की ये वाला स्ट्रक्चर अब नीचे ना गिरे, और फर्दर और नीचे खोदते जाएंगे और बाकी टनलिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही मेथड है वर्किंग के लिए, पहले ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, दूसरा मकिंग। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।